स्टेट्स ऑफ मैटर में 3 स्टेट्स थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इस साल अभी हमें मेनली गैसियस स्टेट पे फोकस करना है। गैसियस स्टेट कैसे आई, दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन से हैं। तो पहली हेडिंग इस चैप्टर में हमने पढ़ी थी नेचर ऑफ फोर्सेस और वंडरवॉल फोर्सेस, टाइप्स ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस। ऑब्वियसली वो केमिकल बॉन्डिंग का भी हिस्सा आप कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, लेकिन एनसीईआरटी ने यहाँ दिया तो हमने यहाँ एक्सप्लेन किया था। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, और यू कैन से इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल, लंदन फोर्स जिसे कहते हैं, और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, समथिंग लाइक दिस। तो वो इस चैप्टर का हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था, दैट इज वंडरवॉल फोर्स। बट उसका आगे बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है। न्यूमेरिकल चैप्टर है, आज से हमें न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं, या ये कहें आज से हम मेन कॉन्क्रीट चैप्टर पे आ रहे हैं। सेकेंड लेक्चर में हमने जो पढ़ा था दैट इज बेसिकली बॉयल्स लॉ, जिसे आज हम डिस्कस करेंगे और एलॉबरेट करेंगे। तो बेसिकली सेकेंड में हमने पढ़ा लॉज ऑफ गैसियस स्टेट और गैस लॉज जिसे कहते हैं, और गैस लॉ को जब हम मिलाएंगे तो आइडियल गैस इक्वेशन बनेगी विच इज पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इक्वेशन अपने दिमाग में रखनी है सारे लॉ पढ़ने से पहले, ठीक है। वो बात अलग है सारे लॉ को मिला के ये इक्वेशन बनी है, लेकिन जब हमें ये इक्वेशन पता है, हमें मालूम है, इससे हमें हेल्प मिल सकती है, तो इसे पहले ही ब्रेन में रखें। P इंटू वी इज इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी, और ये क्या क्या टर्म्स है ये अभी आ जाएंगे। हमने परसों स्टार्ट किया था, दोबारा रीस्टार्ट कर रहे हैं उस चीज को, द लॉ नेम्ड एज बॉयल्स लॉ। ये उबलेव का नियम क्या है, रॉबर्ट बॉयल ने दिया था, और इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये कंक्लूजन निकाला कि गैसेस टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखें तो उनका जो प्रेशर है, प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस एंड इट्स वॉल्यूम ऑक्युपाइड, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अमाउंट, दैट इज मोल्स, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट ना बोल के वो शुरू में कह देते हैं फॉर सेम अमाउंट ऑफ गैस, तो इसका मतलब ही है कांस्टेंट अमाउंट हो गया। तो व्हाट इज बॉयल्स लॉ? बेसिकली बॉयल्स लॉ एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये अगले चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री में हेल्प करेगा हमें, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। द वर्ड इज आइसो, आइसो मतलब सेम, थर्मल, थर्मल मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट, तो टेम्परेचर इज थर्मल, आइसो मतलब इज सेम, तो टेम्परेचर इज सेम मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो बॉयल्स लॉ क्या कह रहा है, दैट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, गिवन अमाउंट ऑफ गैस कहने का मतलब कांस्टेंट हो गया वो, तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एक चीज को हमने कांस्टेंट बोला और दूसरे को कह दिया हमने गिवन अमाउंट, तो वो भी कांस्टेंट ही है। तो बॉयल्स लॉ में आया हमारा प्रेशर डायरेक्टली, सॉरी, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट के, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कांस्टेंट आएगा। और इसके लिए हमने बेसिकली उस दिन दो ग्राफ देखे थे। कौन कौन से ग्राफ देखे थे बेटा? पहला ग्राफ प्रेशर और 1 बाई वॉल्यूम में अगर देखें, 1 अपॉन वॉल्यूम मतलब जो भी आपकी वॉल्यूम की वैल्यू है उसका आपने इनवर्स किया, और वो इस यहां पे प्लॉट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट रखा, और जब प्रेशर की वैल्यू और इनकी वैल्यू रखी तो हमें ये एक स्ट्रेट लाइन मिली, दिस वन इज अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां से प्रूव हो गया प्रेशर एंड 1 बाई वी, इन दोनों में अगर ग्राफ खींचेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा प्रेशर और 1 बाई वी में। और अगर प्रेशर और वी में हम ग्राफ खींचेंगे तो इट इज अ कॉमन सेंस, एक वैल्यू अगर ये है तो एक वैल्यू आपकी अगर कम हो रही है, प्रेशर अगर आपका कम हो रहा होगा तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। सपोज पहला वाला ये वाला पॉइंट आ रहा था प्रेशर और वॉल्यूम का, तो दोबारा जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो प्रेशर अगर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, दैट इज ग्राफ इधर की ओर मूव करेगा, ठीक है। प्रेशर और कम हुआ, नीचे आ गए, वॉल्यूम और बढ़ गया, ग्राफ इधर मूव करता जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। स्ट्रेट स्लोप क्यों नहीं है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल के ग्राफ हैं, इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं है। ओके, इनवर्स है, एक डिक्रीज करेगा दूसरा इंक्रीज करेगा,
और स्लोप जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ग्राफ ऐसा रोटेट करके आएगा। तो बच्चों यहाँ पे अभी तक दो ग्राफ हो गए, एक प्रेशर और 1/, वॉल्यूम में, और एक प्रेशर और वॉल्यूम में। होपफुली क्लियर है। जब भी इनवर्स प्रोपोर्शनल चीजों का होगा, y, ये अगर y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y और x एक्सिस में अगर हमने रखना है, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, और y और x में ग्राफ ले रहे हैं, y और x में ग्राफ ले रहे हैं, तो ये वाला ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोल ये आएगा। और अगर हमने दोनों चीजों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बना दिया, जैसे प्रेशर और 1/v इनवर्सली था, तो मैंने 1/v को क्लम्प कर दिया, सीधा इसकी एक वैल्यू निकाल ली, तो प्रेशर और वो जो 1/v की वैल्यू आई है, वो दोनों चीजें आपस में क्या हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होपफुली आपको मालूम है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, और यहाँ स्लोप कांस्टेंट है, और क्योंकि यहाँ स्लोप कांस्टेंट है तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ये दो ग्राफ हुए। अब इसी में हमने थोड़ा सा अगर इम्प्रूवमेंट, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर रहे हैं कि बेटा ये प्रेशर है, ये 1/, वॉल्यूम है, ये वाला ग्राफ T1 टेम्परेचर पे आया, द टेम्परेचर इज T1। यही ग्राफ यहाँ T2 टेम्परेचर पे आया, विच टेम्परेचर इज हाई। इन दोनों में से कौन सा टेम्परेचर हाई है और क्यों, विच टेम्परेचर इज हाई एंड वाई। ठीक है, दो तरीके हैं इसके करने के। एक जो बच्चे मैथमेटिक्स अच्छे जानते हैं, वो मैथमेटिकल अप्रोच होती है, वो होती है स्लोप से देखने की। एक तरीका वो है। पहले मैं लेमन लैंग्वेज बता रहा हूँ। लेमन लैंग्वेज हमारी क्या कहती है, चुपचाप इसे दिमाग में रखो, पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी तुम्हारे दिमाग में हो, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करें, सपोज आपने यहाँ एक परपेंडिकुलर डाल दिया, दिस वन, एक स्ट्रेट लाइन लिख ली। जैसे ही आपने ये परपेंडिकुलर डाला तो 1/v की वैल्यू हो गई कांस्टेंट। दैट, यार स्ट्रेट लाइन है, मान लो ना, क्या दिक्कत है, तिरछी दिख रही है तब भी मान लो, ठीक है। ये कांस्टेंट हो गया, क्या कांस्टेंट हो गया, 1/v कांस्टेंट हो गया। यानी ये v या 1/v जो भी था ये कांस्टेंट हो गया, 1/v और v ये कांस्टेंट। यानी अब प्रेशर और टेम्परेचर क्या दिखेंगे हमें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर v कांस्टेंट होगा तो प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली दिखेंगे। दैट मींस T1 का प्रेशर P1 होगा, T2 का प्रेशर P2 होगा। और क्योंकि ये ग्राफ ऐसे चल रहा है बच्चों, यहाँ 0, 10, 20, क्योंकि P1 P2 से बड़ा है, ये P1 वैल्यू P2 से बड़ी है, ये तो न्यूमेरिकल एक्सेस चल रही है, वैल्यू मालूम है, इसीलिए T1 T2 से बड़ा है। इज इट क्लियर? ये तरीका क्लियर है आपको कैसे मैंने कहा है। और दूसरा तरीका जो लेमन लैंग्वेज या थोड़ा टेक्निकल था, वो जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है वो बिल्कुल डायरेक्ट उन्हें समझ में आ गया होगा। अरे भैया, P और 1/v ग्राफ का जो स्लोप है वो टेम्परेचर है, जिसका स्लोप ज्यादा वो टेम्परेचर ज्यादा, तो ऑब्वियसली स्लोप फर्स्ट वाले का ज्यादा था, इसलिए टेम्परेचर उसका ज्यादा। आई एक्सप्लेन इट वंस अगेन, एक बारी मैं फिर बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है। अब आप जरा देखें ध्यान से, स्लोप कहाँ ज्यादा है, यहाँ स्लोप ज्यादा है, एंगल ज्यादा आ रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम देख रहे हैं तो ये स्लोप आपका ज्यादा आ रहा है, और अगर ये स्लोप ज्यादा है तो ये टेम्परेचर ज्यादा है। ये ग्राफ P और 1/v में लिया गया है। और दूसरा तरीका ये था कि आप एक कांस्टेंट डाल दीजिए, चाहे इधर से चाहे इधर से, जहां से आप कंफर्टेबल हैं, ये एक कांस्टेंट डाल दिया गया है। और अब यहाँ पे ये कहा गया है बेटा, T1 का प्रेशर P1, T2 का प्रेशर P2, और ये अपने दिमाग में इक्वेशन रखिए, PV इक्वल टू nRT, वॉल्यूम कांस्टेंट हो चुका है, प्रेशर टेम्परेचर डायरेक्टली है, और क्योंकि प्रेशर इसका ज्यादा दिख रहा है P1 का, देयरफॉर टेम्परेचर T1 का ज्यादा है T2 से। आई होप सो, इज इट क्लियर? जिन बच्चों को क्लियर है वो अगला ग्राफ जरा खुद सोच के बताएं। ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, दिस एंड दिस, और ये टेम्परेचर हमने कह दिया T1 है, ये T2 है। नाउ प्रेशर और वॉल्यूम का आपको मालूम है ना, ग्राफ ऐसा आता है, प्रेशर और 1/v और v में अंतर था, विच टेम्परेचर इज मोर एंड वाई। आप खाली विच टेम्परेचर इज मोर सॉल्व कर दो बच्चों, विच टेम्परेचर इज मोर, ऑप्शन दे देता हूं, लिखने में अगर दिक्कत आ रही है तो आप 1 लिख दीजिएगा। अगर P1, अगर आपको लगे, सॉरी, T1 इज मोर देन T2, अगर आपको ये लग रहा है तो आप 1 टाइप कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और
2 टाइप कर दीजिएगा जब इसका उल्टा लगे T2 इज मोर देन T1। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड, एक का भी गलत नहीं है अभी तक, सबने सेकंड लिखा है, दैट इज T2 इज मोर देन T1, और ये रिलेशन आपको क्लियर है। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ के अब हमें बात करनी है न्यूमेरिकल्स। रिकैप कर रहे हैं, डिफाइन बॉयल्स लॉ। डेफिनेशन आपके दिमाग में आ गई, मैंने ब्लैक बोर्ड इसीलिए ब्लैंक कर दिया। क्या डेफिनेशन आई? एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस is inversely proportional to its pressure. Yeah, the pressure exerted by gas is inversely proportional to its volume occupied. ये होगी definition. Mathematical representation क्या हुआ? P inversely proportional to V. और इसको आगे elaborate किया तो P into V is constant. और elaborate करेंगे तो P1 V1 is equal to P2 V2 आ जाएगा। इससे हम numerical करेंगे। P1 V1 is equal to P2 V2. What is P1 V1? जो इनिशियल गैस का प्रेशर है और जो वॉल्यूम है उनका जो मल्टीपल है वो कांस्टेंट है। और इस पे भी एक ग्राफ था P into V and P, तो प्रेशर कुछ भी हो ये मल्टीप्लाई कांस्टेंट आएगा। एंड सिमिलरली अगर यहाँ इन्होंने वॉल्यूम ले लिया होता सपोज, तो भी यही ग्राफ बनता P into V, और इसका ग्राफ यही था। नाउ लेट्स चेक वंस। ये है एनसीईआरटी बच्चों, इस एनसीईआरटी में यहाँ हेडिंग है गैस लॉ, और गैस लॉ इन्होंने शुरू किए ऑब्वियसली गैस के बारे में डिटेल की है पहले थोड़ा बहुत, और मेन पॉइंट ये है कि ये सारे एक्सपेरिमेंट से आए हैं, बाकी इनके लिए कोई वैसा नहीं है। बॉयल्स लॉ क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट, मतलब वॉल्यूम मोल्स कांस्टेंट कर दिए, ऑफ ए गैस वेरीज इनवर्सली विद इट्स वॉल्यूम, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और ये इक्वेशन बना दी P1 V1 इक्वल टू P2 V2, जैसे आप P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 भी कह सकते हैं। ये ग्राफ आ गए हैं और शायद आपको दिख गया हो 200, 400, 600 केल्विन। हाई टेम्परेचर का ग्राफ ऊपर की तरफ दिख रहा है, लो टेम्परेचर का ग्राफ नीचे की तरफ दिख रहा है, स्लोप दिख रहा है। और ये वाला ग्राफ आपका ऐसा आ गया P और 1/V में, आई होप सो ये भी दिख गया और T3 T2 T1, जितना स्लोप ज्यादा है वो आपका ग्राफ ऑब्वियसली वो टेम्परेचर ज्यादा है। तो ये उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है, समवॉट रिलेट कर दिया है थोड़ा सा डेंसिटी से, जो अभी हम भी रिलेट कर रहे हैं। नाउ ये रहा इसका पहला क्वेश्चन, अ बैलून इज फिल्ड दिस एंड दिस करके, वो भी हम करेंगे, 1 मिनट दीजिए। तो बच्चों ये हो गया हमारा बेसिकली बॉयल्स लॉ, P inversely proportional to V, P into V is constant, P inversely proportional to V1, V2 कहें, V3 कहें, तो P1 V1 ये भी कांस्टेंट, ये सारी चीजें इक्वल आएंगी, तो अल्टीमेटली आप कहेंगे P1 V1 is equal to P2 V2 equals to P3 V3। आई होप सो ये आपको क्लियर है, ठीक है। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को एक बार फिर थोड़ा सा दिखा रहे हैं बेटा, ग्राफ में कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसलिए मैं ये कर रहा हूं। ये प्रेशर एक्सिस है, ये वॉल्यूम एक्सिस है, लेकिन ध्यान से देखना प्रेशर एक्सिस पे P लिखा है और वॉल्यूम एक्सिस पे V लिखा है, 1/V नहीं लिखा। और हमने कहा एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, रिमेंबर दिस, ये ध्यान रखना। व्हेन प्रेशर इज हाई, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम इज लो। आई होप सो क्लियर है, प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली है, प्रेशर ज्यादा था वॉल्यूम कम था, और यहाँ पे इस पॉइंट पे ये चीज टच हो रही है, ये पहला पॉइंट आ गया। अब हमने प्रेशर को कम किया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, आई होप सो। यहाँ पे अब हम कह रहे हैं प्रेशर डिक्रीज देयरफॉर वॉल्यूम विल इंक्रीज, आई होप सो क्लियर है। और अब यहाँ प्रेशर इतना कम किया वॉल्यूम बढ़ा, ये आया। सिमिलरली इसे और आगे अगर मूव करेंगे डॉट्स को, और ये बेसिकली जो हम कहते हैं ना ये डॉट्स हैं, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो ये ग्राफ ऐसा की ओर बढ़ रहा है। आई होप सो आपको ये क्लियर है, ये डॉट्स ऐसे बढ़ते जाएंगे, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन ऐसा दिखेगा। तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V का ग्राफ आया, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू एक ही जैसी आनी चाहिए, दिस वन इज ग्राफ। और ये ग्राफ अगर आप अलग अलग टेम्परेचर पे निकालेंगे तो जो ऊपर वाला ग्राफ होगा वो आपका हायर टेम्परेचर पे होगा और नीचे वाला ग्राफ लोअर टेम्परेचर में।
रीजन आपको क्लियर है, आप स्लोप डाल के देख सकते हैं, टेंजेंट डाल के देख सकते हैं, एक परपेंडिकुलर एक्सिस डाल के देख सकते हैं, आई मीन टू से, या टेंजेंट मतलब स्लोप से देख सकते हैं। दैट इज बॉयल्स लॉ। नीचे वाला लो टेम्परेचर पे, ऊपर वाला हाई टेम्परेचर पे ये ग्राफ आएंगे। इनको आइसोथर्मल कह सकते हैं, मैंने बताया है क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। द ग्राफ बिटवीन P एंड V at constant temperature they are called as isotherm। अब हमने कहा ना 1/v भी तो हो सकता था, तो अगर ये 1/v ले लेंगे बच्चों, तो 1/v लेने पे क्या होगा, अगर प्रेशर हाई है तो वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है लेकिन 1/v तो ज्यादा हो गया, वॉल्यूम कम है लेकिन 1/v ज्यादा, और अगर इन दोनों पॉइंट को आप कोइंसाइड करेंगे तो ये यहां आएगा, क्योंकि इनवर्स है ना, इसलिए ये यहां आ गया। ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v हो गया। आई होप सो ये क्लियर है, अब आपको ये पॉइंट आया। डन। सिमिलरली अब आपने प्रेशर कम करेंगे तो ऑब्वियसली प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन 1/v कम हो जाएगा, 1/v कम होगा तो अगला ग्राफ यहां आएगा। डन। ठीक है, प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, बट इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, लेकिन इनवर्स ऑफ वॉल्यूम ये आया बच्चों। ऐसे ही अगला, और ऐसे ही ये स्ट्रेट लाइन। तो अब ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आ गया है, और अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये ओरिजिन से पास हो जाएगा। इज इट क्लियर? हाई टेम्परेचर पे है, ठीक है, और अगर आप और हाई पे करेंगे तो ग्राफ ऊपर से आ जाएगा, स्लोप बढ़ते जाएंगे। लो टेम्परेचर पे बनाएंगे तो नीचे से आएगा, ओरिजिन से ही सारे ग्राफ शुरू होंगे। तो दिस इज बेसिकली बॉयल्स लॉ। और अब तीसरा ग्राफ जो हमने बात की थी अभी लास्ट में, P इंटू V और प्रेशर। तो भैया प्रेशर कुछ भी कर लो, ये मल्टीप्लाई क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट। तो चाहे प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई, इनिशियल प्रेशर कुछ भी हो, बाद का कुछ हो, तो ये कभी भी मल्टीप्लाई चेंज नहीं होगा। एंड सिमिलरली हमने अभी कहा था कि वॉल्यूम के लिए भी, अच्छा हाँ, अगर इसमें भी टेम्परेचर का अगर वो लगा दे, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, तो भी आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। हाई टेम्परेचर का ग्राफ और लो टेम्परेचर ग्राफ स्लोप के हिसाब से देखिए, यहाँ लो टेम्परेचर का ऊपर आ रहा है, हाई टेम्परेचर का नीचे आ रहा है। ठीक है, एक बार आप इसको सोच के देखिए, ये ग्राफ ऐसा क्यों आ रहा है, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपने सपोज ये P इंटू V पहले से ही कांस्टेंट है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का मल्टीपल क्या आ रहा है, कांस्टेंट। अब यहाँ पे अगर ये देखें, ये ऊपर वाले केस में, दैट इज ये मल्टीपल ज्यादा आ रहा है, तो P इंटू V का मल्टीपल, चाहे प्रेशर कुछ भी हो, P इंटू V का मल्टीपल क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो PV इक्वल टू NRT इक्वेशन में लगा के देखिए, तो आपको ये ग्राफ नीचे वाला लो टेम्परेचर, सॉरी नीचे वाला हाई टेम्परेचर और आगे वाला लो टेम्परेचर, इसे एक बार फिर अभी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। अब डेंसिटी का रिलेशन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था, डेंसिटी से रिलेट कर देते हैं बॉयल्स लॉ को, मैं आपको इससे पहले समझा देता हूं बेटा। प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो P इज इक्वल टू K बाई V कह सकते हैं, और P इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट K कह सकते हैं। और डेंसिटी आप सभी को मालूम होगा, आई होप सो, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो वॉल्यूम क्या हो गया भैया, मास अपॉन डेंसिटी, और वॉल्यूम की जगह आपने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे मास अपॉन डेंसिटी, तो ये आ गया P इंटू मास अपॉन डेंसिटी इज अ कांस्टेंट K। या फिर अगर हम इसको चेंज करके लिखना चाहें तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी P इज इक्वल टू K इंटू D अपॉन M। अच्छा, K भी कांस्टेंट है, मास ऑफ गैस भी कांस्टेंट है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, या हम बॉयल्स लॉ लगा रहे हैं तो मास कांस्टेंट रखेंगे, तो K कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, तो P इज अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, और यहां से आ रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत पहले यहां तक कोई दिक्कत है तो उसे पूछिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ऑब्वियसली न्यूमेरिकल भी करने हैं। एनी डाउट? अगर दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो 1 टाइप कर दीजिए, जिन बच्चों ने नहीं पता उन्हें बता रहा हूँ, बाकी उन्होंने टाइप कर ही दिया है 1। ठीक है, जब आप 1 टाइप करते हैं इसका मतलब आपको समझ में आ गया है, जब आप 2 या कोई और नंबर टाइप करते हैं तो इसका मतलब आप कुछ पूछना चाहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कभी मत पूछिए, डायरेक्ट में थोड़ा बीच में डिस्टर्ब होगा। नाउ
ये वही वाला क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का मैं आपको दिखा रहा था। अब इसको हम न्यूमेरिकली खुद सॉल्व करना चाहते हैं। अ बैलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, it will burst if pressure exceeds 0.2 bar. If at 1 bar pressure the gas occupies 2.727 liter volume, up to what volume it can be expanded? Obviously आप पहले खुद अटेम्प्ट करिए, ज्यादा अच्छा है, बट पहला क्वेश्चन है तो मैं आपकी हेल्प कर दे रहा हूं इसमें। ठीक है बेटा, यहां से यहां तक कोई खास बात नहीं है, बस ये है, ये एक रूम टेम्परेचर पे काम हो रहा है। इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर एक्सीड 0.2 बार, यानी मैक्सिमम प्रेशर जो बैलून में हो सकता है दैट इज 0.2, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, और ये एक जनरल पॉइंट है, वो उस बैलून के लिए नहीं है कि 1 बार प्रेशर होगा तो गैस ऑक्युपाइड 2.27 लीटर। ठीक है, तो 1 बार प्रेशर में गैस कितने हैं, तो 0.2 बार प्रेशर में गैस कितना वॉल्यूम निकालेगी। दैट मीन्स अ सिंपल P1 V1 इक्वल टू P2 V2, और कोई यूनिट का चक्कर नहीं है, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है। सिंपल 1 बार प्रेशर जब था उस समय वॉल्यूम था 2.27 लीटर, और जब प्रेशर 0.2 बार हो जाएगा उस समय का वॉल्यूम निकालना है हमें। तो ये सिंपल आपकी जो भी कैलकुलेशन होगी आप करेंगे, 2.27 डिवाइड बाई 0.2, वट एवर द आंसर लीटर। ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है ये पॉइंट हट के ये आ गया 11.35। ठीक है, एक बार इसको आप फिर भी क्रॉस चेक तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली ये हमारा एनसीईआरटी है, 11.3 लीटर इज द आंसर, जो कि करेक्ट लग रहा है। ओके 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 ओके, दिस वन। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है तो पूछिए, डाउट नहीं है तो आंसर देख लीजिए। एक बारी मैंने साफ साफ लिख दिया। ठीक है, वेरी गुड। P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब मैं आपको बोर्ड पे सोल्यूशन भी दिखा रहा हूं, और ये हो गया आपका, दिस वन इज 0.2 बार, और ये सिंपल मैथमेटिक्स लगनी है, और इसका आंसर आ जाना है V2 इज दिस डिवाइड बाई 2 which is 11.35 liter. Since balloon burst at 0.25 pressure, 0.2 bar pressure, the volume should be less than this. इतना भी नहीं होना चाहिए, या इससे स्लाइटली लेस हो तो ज्यादा बेटर है। और किसी बच्चे को क्वेश्चन में डाउट है तो पूछे, नहीं है ना, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपके पास 2 मिनट होंगे, 1 मिनट, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पढ़ दूंगा मैं आपके लिए। द वॉल्यूम of certain mass of a gas is 0.6 decimeter cube at a pressure of 95.76 kilonewton meter square. Calculate the volume of the gas if the pressure is changed to 147.88 kilonewton per meter square at the same temperature. Solve it. Boyle's law का ही क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। धीरे करो, टीवी धीरे करो। नाउ ओके, एक आंसर आया 38.85। अगला बोलो बेटा, विजय कुछ कह रहे हो आप शायद। ठीक है, नियरली यही आंसर आप लोगों के आ रहे हैं। एक बारी मैं आपको लिख के दिखा देता हूं और आंसर चेक करा दे रहा हूं। 95.76 इनिशियली था प्रेशर, बाद का प्रेशर 147.88 था। सिंपल क्वेश्चन है, इनिशियल वॉल्यूम 0.6 है और बाद का वॉल्यूम निकालना है। सिंपल फॉर्मूला P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 है, टेम्परेचर सेम है तो बॉयल्स लॉ लगेगा, इसलिए ये वाला फॉर्मूला आया है। ये क्वेश्चन बॉयल्स लॉ का होगा। ये तरीका होता है आपको क्वेश्चन को अनवाइंड करने के लिए समझना चाहिए। और अब बॉयल्स लॉ आप लगाएंगे P1 V1 P2 V2, और यहाँ एक ही बार सीधा V2 इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला आया।
सारी वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी। और ऑब्वियसली एक रैंडम कैलकुलेशन अगर हम करें, इसे 100 मान लें, इसे 150 मान लें, तो ये 2/3 हो गया, और 3 से 3 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स जाने के बाद दैट इज whatever the calculation, वो नियरली आपका आंसर 0.388.3 दिस वन आ रहा है। तो कई बच्चों का आंसर 38 पॉइंट समथिंग आया था, और ये 0.388 डेसीमीटर क्यूब। वेरी गुड मानसी, सही है आपका आंसर, दिस इज द आंसर। कई बच्चों ने आंसर तो यही दिया, लेकिन 38.83 दिया है, तो शायद उनका डेसिमल में कहीं गड़बड़ हुई हो, होपफुली। ठीक है, 1 मिनट में पीछे करके यूनिट भी चेक कर दूं। ओके, वॉल्यूम डेसीमीटर में ही है, कोई यूनिट भी चेंज नहीं करनी बेटा, ये यूनिट कैंसिल हो रही है, वॉल्यूम डेसीमीटर में है। तो ये जो आप लोगों ने, कई बच्चों ने पहले 38 पॉइंट समथिंग दिया, वो गलत था। ओके, अब 1-2 एमसीक्यू देख लेते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इज, ये एक सरल क्वेश्चन हो गया अब आप लोगों के लिए। तो ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ऑब्वियसली दिस इज कुंबले का नियम, बॉयल लॉ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, चालू के नियम पे, चार्ल्स लॉ। ठीक है, चलता हुआ नियम है, चार्ल्स लॉ इज द नेक्स्ट हेडिंग। ये हुआ हमारा बॉयल लॉ। दिस इज बॉयल्स। नाउ बेटा, अगली हेडिंग का नाम है चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स, बहुत बारी नाम सुना है। बेसिकली चार्ल्स ने वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन देखा था। दैट इज, टेम्परेचर अगर हम कूल करते जाएं या टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो वॉल्यूम में क्या असर आ रहा है। एंड ऑब्वियसली गैस का कंटेनर है और अमाउंट फिक्स है, गैस कंटेनर के अंदर बंद है, लेकिन जब वो हीट कर रहा था तो वॉल्यूम बढ़ रहा था, कूल कर रहा था तो वॉल्यूम कम हो रहा था। इसमें इसने रिलेशन देखा। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें एकदम बॉटम लाइन, तो ये आया, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। केल्विन स्केल में अगर बात करें तो वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन बेसिकली उस जमाने में केल्विन नहीं था, तो कहां से आया था एक बार समझने की कोशिश कर लो, वन, एक ही बार। एक्चुअली क्या हुआ, इन्होंने ना एक्सपेरिमेंट किया। मान लीजिए वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इन्हें किसी गैस का वैल्यू ले रहा हूं, इन्हें किसी गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 546 ml दिख रहा है, एज्यूम्ड 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कांस्टेंट प्रेशर, जो भी प्रेशर है, इन्हें वॉल्यूम दिख रहा है बेटा 546 ml। अब दिमाग आपको चलाना है। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो -1 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वॉल्यूम हो रहा था 544 डिग्री ml, और -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे 542, और +1 डिग्री सेंटीग्रेड पे 548, +2 डिग्री सेंटीग्रेड पे 550। क्या समझ में आ रहा है? और यही कैलकुलेशन आगे बढ़ती जाएगी। थोड़ा अपना आप साइंटिफिक ब्रेन यूज करने की कोशिश करो कि अगर आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते और ये रिलेशन मिल रहा होता तो आप इस रिजल्ट से क्या इंटरप्रिटेट करते, आपका इंटरप्रिटेशन क्या आता इन रिजल्ट से। बेसिकली मैं ये कह रहा हूं, हर 1 डिग्री टेम्परेचर कम करने पे वॉल्यूम 2 ml से कम हो रहा है, और हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम 2 ml से बढ़ रहा है। डन, कुछ तो समझ में आया होगा, छोड़ो उसे। बेसिकली यहां पे फिर इन्होंने इसका रिलेशन दिया कि जब भी हम टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज करते हैं तो वॉल्यूम कितने से चेंज होता है। ये रिलेशन इनका था कि 0 डिग्री पे वॉल्यूम ये है, 0 डिग्री पे वॉल्यूम V0 है, और हर 1 डिग्री पे जो वॉल्यूम चेंज होता है वो होता है V0/273। हर 1 डिग्री पे वॉल्यूम जो चेंज होता है वो कितना होता है, V0/273। जैसे अभी मैंने 546 लिया था, तो 273 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा।
तो यानी हर एक डिग्री सेंटीग्रेड में 2 ml का चेंज है। अगर वॉल्यूम कम करोगे तो ये चेंज कम हो जाएगा। तो अगर आप V माइनस में ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ा के प्लस में ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स ईच डिग्री चेंज करने पर वॉल्यूम कितना चेंज होता है, V नॉट बाई 273 टाइम्स, ये इतना बढ़ता या कम होता है, इतना ओरिजिनल वॉल्यूम में जुड़ता या कम होता है। नाउ एक बार चेक करिए और कि अगर आप 2 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करते, एक बारी -2 पे ले जाइए तो ये V नॉट माइनस ट्वाइस V नॉट अपॉन 273 तो हुआ था, 546 अपॉन 273 2 आया, 2 इंटू 2 4, तो V नॉट में से 4 घटाया था, 546 में से 4 घटाया था 542। ऐसे ही यहां जब +2 में गए थे तो V नॉट प्लस ट्वाइस इंटू V नॉट अपॉन 273 आ जाएगा। तो ये आप इसे सॉल्व जब करेंगे तो 4 से बढ़ जाएगा। यानी हर एक डिग्री टेम्परेचर चेंज करने पे वॉल्यूम जो चेंज होगा, तो वो 0 डिग्री पे जो वॉल्यूम होगा उसका 273 पार्ट निकाल लीजिए। उसका जो 273 पार्ट आएगा वो उतना पार्ट या तो इंक्रीज या उतना पार्ट डिक्रीज करेगा जब आप टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कर रहे हो। अब पूछिए बेटा विजय, क्या पूछ रहे हैं? ये वाला पॉइंट एक बार फिर से बता दीजिए। मतलब सर ये 546 वाला कि इधर डिक्रीज हो रहा था वो वाला, तो एक बार फिर से बता दीजिए। वंस मोर मतलब है, वंस मोर, मजा आया, एक बारी और एक बारी और, क्या वो नहीं पता, लेकिन बताओ तुम दोबारा, यार ये गलत बात है। मतलब वंस मोर का मतलब तो समझाओ, क्यों पूछना चाह रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो? ये है बेटा वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मैंने एग्जाम्पल लिया 546। भगवान के लिए इसी को एग्जाम में मत लिखाना, कहीं कहीं बाद में लिखाओ 556 नहीं 546 546, ये भैया हर समय के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल में बताया है क्या क्या इंटरप्रिटेशन आई थी, फिर लॉ कैसे आया है। लॉ के लिए ऊपर लिखा है वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मेनली केल्विन में कोई लोचा नहीं है, और डिग्री सेंटीग्रेड में जो थोड़ा सा लोचा है वो समझा रहे हैं। ये इंटरप्रिटेशन आया 546 ml वॉल्यूम ले लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो -1 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम हो गया 544, -2 पे हो गया वॉल्यूम 542। यानी 1 डिग्री चेंज करने पे यहां से यहां 2 ml वॉल्यूम कम हुआ, 2 डिग्री चेंज करने पे 4 ml कम हुआ, और ऐसे ही 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे 2 ml वॉल्यूम बढ़ गया और 2 डिग्री बढ़ाने पे 4 ml बढ़ गया, और इसको ही आगे करते गए तो यही रिलेशन मूव हो रहा था। तो उन्होंने ये लगाया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जो भी वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम का 273 पार्ट कर दें, मतलब उसको 273 से डिवाइड कर दें, और जैसे यहाँ 546 को 273 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। तो ये 2 हर एक डिग्री में चेंज आएगा। अगर आप 1 डिग्री कम कर रहे होंगे तो V0 से 2 डिग्री कम हो जाएगा, एक एक डिग्री बढ़ाओगे तो ये 2 डिग्री बढ़ता जाएगा, वॉट एवर द वैल्यू उतने कम या उतने बढ़ जाएगी। इकट्ठे आपने 2 डिग्री बढ़ा दिया तो भैया इकट्ठे 2 डिग्री बढ़ा दिया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ये वाली। यानी अगर किसी ने, नाउ इट इज जनरलाइज, ना कि 0 मतलब 546 वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, एक जनरलाइज कर रहा हूं। अगर किसी ने वॉल्यूम एक साथ टेम्परेचर 273 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कर दिया, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वॉल्यूम इतना था, 273 डिग्री सेंटीग्रेड से कम किया है तो माइनस आएगा। आई होप सो ये कैलकुलेशन समझ में आई हो। V0 बाई 273 हर एक डिग्री में कम होता है, और ये 273 बार कम किया है तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल हो गया, V0 माइनस V0 0 आ गया। यानी नो गैस विल एग्जिस्ट, जो भी गैस है वो निपट ली, चाहे वो लिक्विड बन गई सॉलिड बन गई, मतलब नहीं, गैस नहीं है। ये V क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस विल नॉट एग्जिस्ट, उस समय गैस एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो गैसेस का जो मिनिमम टेम्परेचर, आइडियल गैस का जो मिनिमम टेम्परेचर भी होगा वो -273 से पहले होगा, और अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे जितनी भी रियल गैसेस हैं उनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है लिक्विफिकेशन वो इससे बहुत पहले हो जाता है।
और आइडियल कंडीशन में इस समय लिक्विफिकेशन होना चाहिए, सारी गैस गायब होनी चाहिए, कुछ ना गैस रहनी चाहिए इससे पहले, बट रियल केसेस में थोड़ा सा अलग है, वो आगे पढ़ेंगे। और वॉल्यूम कब डबल होगा? अगर हमने 273 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाया तो शुरू में इतना वॉल्यूम था और हर डिग्री में इतना चेंज हो रहा है, ठीक है, और 273 हमने चेंज किया है, तो ऑब्वियसली हर डिग्री में इतना चेंज हो रहा है, 273 टाइम्स चेंज हो गया है, ये कट गया है, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम एट 273 डिग्री अगर हम कर रहे हैं तो वो V0 का दुगना दिखेगा, V0 पे जो भी वॉल्यूम होगा उसका डबल हो जाएगा। हर एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे V0 अपॉन 273 से वॉल्यूम चेंज होता है। अब इसी को केल्विन में कैसे लाए, क्या किया, उसको देखते हैं। अब इसी को अगर आप सोचो तो ये आ रहा है वॉल्यूम एट टेम्परेचर T टेम्परेचर पे वॉल्यूम कितना है, ये डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है, तो ये हो गया V0 प्लस माइनस किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अगर आप प्लस में कह रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो प्लस में, घटा रहे हैं तो माइनस में, या मैंने माइनस साइन नहीं लगाया है तो प्लस, तो V0 बाई 273 इंटू T। आई होप सो क्लियर है। यहाँ पे T टेम्परेचर लिखा है, प्लस में T है तो ये ऐसा आ गया, माइनस लिखा होता यहाँ माइनस आ जाता। अब अगर इस चीज का एलसीएम लेके कॉमन ले लें, तो एलसीएम लेने के बाद अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो क्या आ रहा है भैया, 273 प्लस T आ रहा है शायद, है ना, एक बार चेक करिए क्या यही आ रहा है। मैंने पहले एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने पे ये 273 V0 हो गया और ये VT हो गया, और ये 273 प्लस T V0 बाई 273 कॉमन आ गया। इस चीज को अगर हम कांस्टेंट मानेंगे तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है ही, कांस्टेंट मान सकते हैं, V टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 ये कांस्टेंट है। अगर दिमाग चल गया हो टेम्परेचर एट 273, सॉरी टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, इसी को तो टेम्परेचर इन केल्विन कहते हैं, यहीं से तो ओरिजिनेट हुआ। तो यहां पे आ गया, इसको अगर मैं टेम्परेचर इन केल्विन कह दूं तो ये आ गया VT डायरेक्टली इक्वल्स टू V0 बाई 273 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर इन केल्विन। ये मिला के मैंने टेम्परेचर इन केल्विन लिखा, और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये रेशियो भी कांस्टेंट है, ये यहां चले गए, सारे कांस्टेंट्स यहां अगर लिख दिए जाएं तो VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन आया। दिस इज टर्म्ड एज चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स कह क्या रहा है, बेसिकली चार्ल्स कह रहा है अगर हम कोई एक कंटेनर में गैस है, कांस्टेंट अमाउंट में है, उसको हीट करते जाएं, तो जब हीट करेंगे तो गैस के पार्टिकल दूर जाएंगे, इट इज अ कॉमन सेंस, पार्टिकल दूर जाएंगे, गैस एक्सपैंड होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जितना आप हीट करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। बट अगर डिग्री सेंटीग्रेड में क्वेश्चन हो आप करोगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकते हैं, आंसर गलत आ सकते हैं। द बेस्ट टेक्निक इज डोंट डू, नेवर डू एनी न्यूमेरिकल इन डिग्री सेंटीग्रेड, पहले केल्विन में सॉल्व कर लो, बाद में डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर दे दो, वो मांग रहे हैं तो चेंज करके। और सिंपलेस्ट वर्जन इज दिस, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर एंड अमाउंट, या मोल्स, और मोल्स ना कह के वो वही वाली बात कहेंगे ना, फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। तो वॉल्यूम जो भी ऑक्युपाई होगा वो बेटा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दैट विल बी टेम्परेचर इन केल्विन। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, V अपॉन T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी V बाई T कांस्टेंट है, या न्यूमेरिकली अगर आप चाहें तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, V1 बाई V2 इज इक्वल टू T1 बाई T2, और चाहें तो ग्राफ दिखाएं, क्योंकि V और T डायरेक्टली हैं तो V एंड T ये आएगा, ये टेम्परेचर इन केल्विन है, और इसको अगर एक्सट्रापोलाइट करेंगे तो ये ऐसा आएगा। और अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में ग्राफ खींचेंगे तो वो ऐसा आएगा।
तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये -273 होगा, ये -273 पे आके 0 होगा ना, इसलिए ये ग्राफ ऐसा आएगा। ये टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड है और ये वॉल्यूम एक्सिस है। तो ये ग्राफ आपके चार्ल्स लॉ के ऐसे आएंगे, ठीक है। गिव मी अ मिनट बेटा। चार्ल्स लॉ, ओके, व्हाट इज चार्ल्स लॉ, अभी आपको समझाया है, होपफुली याद आ गया हो कि चार्ल्स लॉ में बेसिकली टेम्परेचर का इंपैक्ट देखना है, वॉल्यूम के वॉल्यूम और टेम्परेचर का इंपैक्ट देखना है। ये गैस के पार्टिकल हैं, इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस एक्सपैंड करेगी, दैट मींस वॉल्यूम विल इंक्रीज। ओके, तो ये वॉल्यूम पहले से बढ़ गया, ये शुरू का वॉल्यूम था, वो बाद का, और ये वॉल्यूम किसके डायरेक्टली है, बस ये ध्यान रखना कि टेम्परेचर इन केल्विन के है, कांस्टेंट प्रेशर, इन प्रोसेस को आइसोबार कहते हैं, प्रेशर के लिए वर्ड हो जाता है बार, तो ये आइसोबारिक प्रोसेस कहलाए जा सकते हैं। देने वाला ये चालू आदमी, ठीक है, अलेक्जेंडर सीजर चार्ल्स जैक्वेस अलेक्जेंडर, इसका नाम वैसे एनसीईआरटी में भी काफी डिटेल में है। At a constant pressure, the volume of a given mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature. That is temperature in Kelvin. ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन को ही एब्सोल्यूट कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ये आ गया सिंपली चार्ल्स लॉ, ये हुआ सिंपल भाषा में, ठीक है। ये जैसे एग्जांपल से देखें, हाइड्रोजन गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, इंक्रीज टेम्परेचर टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वो वाला पॉइंट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर एक एक करके देखें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो क्या आ रहा है, तो हर एक डिग्री में वॉल्यूम बढ़ रहा है, और ये अगर आप देख रहे हो कितना बढ़ रहा है तो V0/273 टाइम्स बढ़ता है, इतना वॉल्यूम बढ़ता है। इज इट क्लियर? वॉल्यूम इंक्रीजेस, ये था आपका फाइनल वॉल्यूम, ये इनिशियल, दिस वन। तो बेटा ये 1 डिग्री से 2 डिग्री जाएंगे तो बस यहां मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिएगा, बाकी सेम है, ठीक है। तो आपको ये बेसिकली ध्यान रखना है, इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं की, अगर आपको लग रहा है तो ये V1 यहां रखा है, ठीक है। और कॉमन सेंस है, वैसे अगर आप डायरेक्ट 0 से 2 कहते इसलिए आपकी मीटिंग म्यूट हुई होगी और 1 मिनट के लिए हुई होगी, आई होप सो अब नहीं होगी, ठीक है। देन 0 से डायरेक्ट 2 देखना है या 5 देखना, तो डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बताओ बच्चों, चार्ल्स लॉ अगर क्लियर है टाइप 1, चार्ल्स लॉ में अगर कोई अभी प्रॉब्लम आ रही है टाइप 2, और यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन चेंज करना बताया है, ये रहा T0 + 273, ऑब्वियसली इसको हम केल्विन में लिख सकते हैं, और ये वाली चीज ही बुकिश लैंग्वेज में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ गया है। बताइए बच्चों, कोई डाउट? होपफुली नहीं है। तो कल हम चार्ल्स लॉ के अब न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये रहा वॉल्यूम डबल होना और वॉल्यूम 0 होना, ठीक है। एक वॉल्यूम डबल है, एक वॉल्यूम 0 हो रहा है, आई होप सो, नो डाउट। आइडियल गैसेस, और वॉल्यूम 0 का क्या मतलब है, बेसिकली एंटायर मोशन रुक जाएगा, वो गैस पार्टिकल नहीं होंगे, गैस डज नॉट एग्जिस्ट, गैस चेंजेस इनटू लिक्विड और इट्स सॉलिड। और ये रहा हमारा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जब टेम्परेचर हाई है तो वॉल्यूम भी हाई है, इन दोनों को जोड़ोगे पॉइंट यहां आएगा, और ऑब्वियसली ये ऐसा ग्राफ बनेगा, इट विल बी स्ट्रेट लाइन, बट रिमेंबर टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, इनको आइसोबार कहेंगे, ठीक है। और ये कांस्टेंट प्रेशर पे हैं, अगर प्रेशर लो है तो ये ग्राफ इधर की ओर जाएगा, हाई है तो इधर की ओर। और इसको मैं अपने तरीके से अगर कहें तो वही एक स्ट्रेट लाइन स्लोप ड्रॉ करके आप देखिएगा। ये डिग्री सेंटीग्रेड का है, आई होप सो डिग्री सेंटीग्रेड का आपको मालूम है, ये -273 तक जाना था, तो ग्राफ पीछे तक आप दिखाएंगे। इज इट क्लियर? दोनों ग्राफ में अंतर क्लियर है, पैरेलली बना दिए हैं, ये केल्विन का ग्राफ है, ये डिग्री सेंटीग्रेड का। एनी डाउट इन दीज टू ग्राफ?
दोनों ग्राफ में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। वेरी गुड, क्लियर है इसका मतलब। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के आपको शायद क्वेश्चंस पहुंच गए होंगे ग्रुप में, नहीं पहुंचे होंगे तो आज पहुंच जाएंगे न्यूमेरिकल्स। और बाकी एनसीईआरटी में है कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। एनसीईआरटी में अगर आप देखना चाहेंगे तो ये रहे चार्ल्स के क्वेश्चन, ठीक है, और ये प्रेशर वाला एक पॉइंट खाली रह गया है। ये 2 लॉ हो गए हैं, और जितनी साइड बुक्स होती हैं उसमें एक एक लॉ के 8-8, 10-10 क्वेश्चन है। मैंने कहा था वैसे उन्हें क्लिक करके आप भेजना, शायद नहीं पहुंचे हैं तो मैं आज भिजवा दूंगा। ओके, दोनों लॉस खत्म हो गए, इनकी प्रैक्टिस करके रखिएगा। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग।